There are three types of risk management strategy. नंबर वन, सेल्फ मैनेज्ड रिस्क. बहुत सारे वेल्दी पीपल लोग लॉसेस को हैंडल कर सकते हैं. दे हैव अ राइट प्लान टू हैंडल द लॉसेस, टू गेट आउट फ्रॉम द ट्रबल, बिकॉज दे हैव अ रिसोर्सेज, बिकॉज दे हैव अ फ्री कैश फ्लो. दैट्स वाई दे कैन मैनेज बाई सेल्फ. ओके. सेकेंड होता है अवॉइडेड रिस्क. कुछ ऐसे रिस्क जिसको वेल्दी पीपल के द्वारा अवॉइड किया जा सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस में सक्सेशन प्लानिंग. उनके पास सक्सेशन प्लानिंग की एक ऐसी स्ट्रैटेजी होती है कि बिजनेस में की पर्सन के रिप्लेसमेंट के बाद भी बिजनेस लॉसेस में नहीं जाता या बिजनेस स्टॉप नहीं होते. राइट. एंड थर्ड स्ट्रैटेजी दैट इज ट्रांसफर्ड रिस्क. कुछ ऐसे रिस्क होते हैं जिसको न खुद के द्वारा मैनेज किया जा सकता है, न उस रिस्क को अवॉइड किया जा सकता है, बट उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है. कुछ ऐसे रिस्क जिसको न हम खुद प्रेडिक्ट कर सकते हैं, न कोई गवर्नमेंट प्रेडिक्ट कर सकती है, न ही कोई इंस्टीट्यूशन प्रेडिक्ट कर सकती है. उस रिस्क को हम उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं. किसको? इंश्योरेंस कंपनीज को. फॉर एग्जांपल हम डेथ को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हम इनकम लॉसेस थ्रू इलनेस को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हम परमानेंट डिसेबिलिटी को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. ठीक है. बहुत सारी चीज़ें जिसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, जिसको हम खुद ही हैंडल नहीं कर सकते, सेल्फ मैनेज नहीं कर सकते, जिसको हम अवॉइड भी नहीं कर सकते, इन सारे रिस्क को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है थर्ड पार्टी को. दैट इज़ अ इंश्योरेंस कंपनी. सो टर्म इंश्योरेंस जब हम लेते हैं तो हम अपने डेथ के रिस्क को ट्रांसफ़र कर देते हैं कि अगर हमारी डेथ हो जाती है तो सर्टेन अमाउंट मेरे घर वालों को मिल जाएंगे. अगर मुझे कोई बीमारी हो जाती है तो सर्टेन अमाउंट मुझे मिल जाएगा इनकम प्रोटेक्शन के तौर पे. डिसेबिलिटी हो जाती है, राइट, इनकम लॉसेस हो जाते हैं, या कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं, तो हम अपने रिस्क को ट्रांसफ़र करके रखे हुए हैं कि भाई मुझे कुछ भी हो जाए इतना अमाउंट तो मिलना ही मिलना है. ठीक है. तो इस तरीके से ये तीन तरह के रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी होते हैं. आई होप आप इस स्ट्रैटेजी को ज़रूर फॉलो करोगे. अगर आपको भी अपनी रिस्क मैनेजमेंट करवाना है तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी पर्सनली.